तो गाइस स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मेरो वृंदावन धाम में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको मथुरा के बारे में गाइड करूंगा कि मथुरा में घूमने वाले कौन कौन से मंदिर हैं और उन मंदिरों का क्या है इतिहास। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे इस चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें और उस पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आने वाला हर एक अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। आज हमारे इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यह है कि जब आप घूमने जाते हो मंदिरों में तो मंदिरों के बाहर आपको गाइड्स मिलेंगे जो आपको पूरे मंदिरों की हिस्ट्री बताने के आपसे चार्जेस लेंगे 100 से 200 रुपए तक। तो अगर आप पहली बार जा रहे हैं और आप हमारी इस वीडियो को देखकर जाते हैं, आपको वो गाइड्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिससे आपका 4 से 5 हज़ार तक का एक्सपेंस होगा सेव और आप रहेंगे बजट में। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मथुरा में आपको सबसे पहले जाना है फर्स्ट नंबर पे द्वारकाधीश मंदिर। तो चलिए बात करते हैं द्वारकाधीश मंदिर के बारे में। मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर भगवान कृष्ण के नाम पर बना है। इसका निर्माण ग्वालियर के कोषाध्यक्ष सेठ गोकुल दास पारीक ने 1814 में करवाया था। साल 1930 में पुष्टि मार्ग के आचार्य गिरधर लाल जी कांकरोली को यह मंदिर सेवा पूजन के लिए भेंट कर दिया गया। मंदिर का मुख्य त्योहार हिंडोला उत्सव है। यह त्योहार हर साल श्रावण महीने में मनाया जाता है। मंदिर में जन्माष्टमी, राधाष्टमी, होली और दिवाली भी बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती हैं। भगवान कृष्ण को अक्सर द्वारकाधीश या द्वारका के राजा के नाम से पुकारा जाता था और उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा है, जहां हजारों साल पहले द्वापर युग में भगवान कृष्ण का निवास स्थल हरिगृह हुआ करता था। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा विराजमान है, लेकिन उनकी आंखें बंद हैं, इसीलिए सुदामा की गरीबी को वो नहीं देख सकते थे। कई सालों बाद भगवान कृष्ण पंडित के सपने में आए, उन्हें अपने विग्रह के बारे में बताया और कहा कि एक निश्चित समय के बाद मूर्ति को हटा दिया जाएगा। लेकिन पुजारी ने बहुत उत्साहित होकर समय से पहले ही विग्रह को हटा दिया। इस कारण मूर्ति अधूरी ही रह गई और उसमें आंखें नहीं हैं। द्वारकाधीश मंदिर अपनी जटिल नक्काशी, आश्चर्यजनक वास्तुकला और कीमती रत्नों से सजी भगवान कृष्ण की सुंदर मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो गाइस, ये मैंने आपको बताया द्वारकाधीश मंदिर की हिस्ट्री के बारे में। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ की दूसरी जगह कंस किला के बारे में। तो गाइस, कंस किला मथुरा में यमुना नदी के किनारे बना एक ऐतिहासिक किला है। यह भगवान कृष्ण के मामा कंस का निवास स्थान माना जाता है। इस किले का इतिहास महाभारत काल से भी पुराना है। कई शासक राजवंशों के उत्थान और पतन का गवाह रहा है। इस किले का सबसे पहला जिक्र 18वीं शताब्दी में नरहर चक्रवर्ती ने किया था। 16वीं शताब्दी में जयपुर के राजा मान सिंह ने इस किले का पुनर्निर्माण करवाया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में किले की उपेक्षा की गई और कुछ हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया था। किले में लाल बलुआ पत्थर के खंभे से घिरा एक दर्शक हॉल है। किले का इस्तेमाल पहले बाढ़ के खिलाफ बाधा के रूप में किया जाता था। किले की दीवारें काफी हद तक ढह गई हैं और इस स्थल पर अतिक्रमण किया जाता है। आज किला बहुत ही खंडहर स्थिति में है। तीसरी जगह है विश्राम घाट। मथुरा के विश्राम घाट का इतिहास भगवान कृष्ण से जुड़ा है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने यहीं पर अपने मामा कंस को हराने के बाद विश्राम किया था, इसलिए इस घाट का नाम विश्राम घाट रखा गया। यह घाट यमुना नदी के किनारे बना है। यह घाट मथुरा के सबसे उत्तम महत्वपूर्ण घाटों में से एक है। यह घाट 25 घाटों से घिरा हुआ है। इस घाट पर कई मंदिर हैं, जिनमें मुरली मनोहर मंदिर प्रमुख हैं। इस घाट पर हर सुबह और शाम आरती होती है और शाम की आरती बहुत ही खूबसूरत होती है। इस घाट पर यमुना नदी में स्नान करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस घाट पर भाई बहन भाई दूज के दिन स्नान करने आते हैं। इस घाट को पहले शमशान घाट माना जाता था। मथुरा की यात्रा में विश्राम घाट का दौरा करना वास्तविक रूप से
बहुत आवश्यक है। इसी के साथ गाइस चौथे नंबर पे आता है वहाँ भाई बहन का मंदिर। धार्मिक मान्यता के अनुसार यमुना धर्मराज मंदिर में देवी यमुना और यमराज जी की पूजा की जाती है। यहाँ पर यमुना जी की 4 भुजाधारी प्रतिमा स्थापित है। देवी के एक हाथ में थाली और दूसरे में कमल का फूल है। तीसरे हाथ में माँ भाई को टीका लगाए दिखाई गई है, यानी कि यमुना माता अपने भाई यमराज जी को तिलक लगा रही हैं, जबकि चौथे हाथ से देवी भाई से वरदान ले रही हैं। यमुना जी यमराज जी की बहन है और देवी यमुना कृष्ण जी की पटरानी भी है। माना जाता है कि यहाँ पर यदि भाई बहन साथ में देवी यमुना और यमराज जी की पूजा करते हैं तो उनके बीच प्रेम बढ़ता है। मंदिर में मौजूद यमुना जी में डुबकी लगाने से भाई बहन के रिश्ते में चल रही परेशानियां खत्म होती हैं और उन्हें यमराज के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। आम दिनों के अलावा भाई दूज के दिन मंदिर में लोगों की खास भीड़ देखने को मिलती है। ये मंदिर मथुरा के प्रसिद्ध विश्राम घाट पर बना हुआ है। यह राधा कृष्ण को नहीं, यमराज और उनकी बहन को समर्पित है और इसमें उनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, इसी के साथ आपको जाना है यमुना माता मंदिर। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना सूर्य और शरणियों की पुत्री और मृत्यु के देवता यम की जुड़वा बहन है। यमुना नदी भगवान कृष्ण के बचपन के दिनों से निकटता से जुड़ी हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने महाबलशाली कंस को मारकर ध्रुव घाट पर उसकी अंत्येष्टि संस्कार करवाकर बंधु बांधवों के साथ यमुना के इस पवित्र घाट पर स्नान कर विश्राम किया था। यमुना में आप बोटिंग भी कर सकते हैं। यमुना नदी को भारत की पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यमुना नदी में स्नान करने से पाप दूर होते हैं और अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि यमुना में स्नान करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। यमुना नदी में स्नान करने से गंगा में नहाने के बराबर पुण्य मिलता है और मन को शांति और शरीर को शीतलता प्रदान होती है। इसी के साथ गाइस मथुरा में 7वें नंबर पर है श्री कृष्ण जन्मभूमि। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण का जन्म राजा कंस के मथुरा कारागृह में हुआ था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में इसका पुनर्निर्माण किया गया था। 1953 में ट्रस्ट के पैसे से जमीन पर मंदिर का निर्माण शुरू किया गया था। इस मंदिर के अंदर आप प्रसाद, बैग, फोन और किसी तरह का सामान लेकर नहीं जा सकते। इसके लिए आपको मंदिर की विंडो पर सारा सामान सबमिट करवा के वहां से लेनी होगी पर्ची। पर्ची की आपको फीस लगती है 15 से 20 रुपए वेट के अनुसार। इस मंदिर के अंदर देखने वाले 4 से 5 मंदिर हैं, जहां आपको कंस द्वारा बनाई गई कारागृह के दर्शन भी होंगे, जहां श्री कृष्ण जी को जन्म देने वाले माता पिता, माता देवकी और पिता वसुदेव जी को कैद करके रखा गया था। और इसी मंदिर में आपको एक छोटी सी गुफा देखने को मिलेगी जिसकी टिकट लगेगी 10 रुपए, और जिस गुफा में श्री कृष्ण भगवान के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। सो गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको बताया इन 7 मंदिरों के इतिहास के बारे में। अगर आप बाहर से गाइड करते हैं तो वो भी आपको यही हिस्ट्री बताएगा और आपसे 100 से 200 रुपए तक ले सकता है। और गाइड के साथ जाकर आप जहाँ से भी प्रसाद लेंगे, जहाँ से फूल लेंगे, जहाँ से भी शॉपिंग करेंगे, उन सब में उन गाइड्स की रहेगी कमीशन। तो गाइज, आप इन धोखाधड़ियों से बचें जिससे कि आपका ट्रिप रहेगा बजट में। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और मैं आपको मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, जहां मैं आपको गोकुल के मंदिरों का इतिहास बताने वाला हूँ। गाइज, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी इस वीडियो को देखकर ढेर सारी नॉलेज प्राप्त हुई है। उसके लिए आप हमारी वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। बाय बाय।